बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोड 1429 आटम 2024 असाइनमेंट 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को हल करने लगे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे जो कि हमें इस असाइनमेंट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है ए, इसके अंदर वो कहता है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जो कि है x + 9 माइनस इंटू -6 + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमने इसमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हमने ये रकम लिखी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये वाला माइनस है। यहाँ पर x + 9 उसी तरह आ गया। जब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे ये माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो ये जो 6 है ये प्लस में हो जाएगा। इसी तरह जब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जवाब जो है वो माइनस में आएगा। जैसे कि हमें पता है कि माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जवाब माइनस में आता है। इसके बाद +4 उस तरह लिखेंगे, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो x वाली टर्म है, जैसे ये 4x है और ये x है, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। 9, 6 और 4 को अलहदा से लिख लेते हैं। तो अब ये x में से 4x निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3x। 9, 6 और 4 को जब ऐड किया तो ये आ गया +19। ये 19 जब इक्वल साइन के इस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएंगे, तो 3x इज इक्वल टू 19 आ जाएगा और x हमारा आ जाएगा 19/3। तो इस तरह हम x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। इस पार्ट के अंदर लिखा हुआ है बी पार्ट जो है कि 40² - 14 इज इक्वल टू 0, और ये भी 5 नंबर का है और इसमें हमने अब t की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, 4 बाहर आ गया तो इधर रह गया t² - 16, क्योंकि यहाँ पर 4 और 16 में जो 4 है ये अगर कॉमन लें तो ये 64 जो है वो 16 के टेबल पर आ रहा है, तो इसलिए 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये 4 जो है जब इस 0 के नीचे आएगा तो 0 4 होगा तो दैट इज़ 0, तो ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया। अब t² - 16 हमारे पास बचा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t + 4 इंटू t - 4। यहाँ से हम दो वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, t + 4 इज इक्वल टू 0 या t - 4 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ये -4 जो ये जो है +4, ये जब इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -4 और ये आ जाएगा t इज इक्वल टू +4। तो इस तरह t की दो वैल्यूज जो है हमारे पास आ रही हैं, एक 4 आ रहा है और एक हमारे पास +4 और -4 दो वैल्यूज आ रही। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन सी के अंदर हमें एक इनक्वालिटी दी गई है। ये बेसिकली एक इनक्वालिटी है जिसमें हमें जो है ना लेस देन एंड इक्वल का साइन यूज़ किया हुआ है उसने। तो कहते हैं कि 3y + 6 लेस देन एंड इक्वल टू 3y - 5। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू को, शो इक्वालिटी को हमने 2 साबित करना है कि आया यहाँ से y की कीमत कोई आ रही है या कि नहीं। तो दोनों जानब हम क्या करते हैं कि इधर भी और इधर भी, यानी इनक्वालिटी के दोनों जानब हम 3y जो है वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 3y - 3y + 6 लेस देन एंड इक्वल टू 3y - 3y - 5। ये कट जाएंगे, इसी तरह ये और ये कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -5, जो कि हो ही नहीं सकता। इट इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता कि आपका +6 जो है वो जो है वो 6 या -5 के बराबर आए या इक्वल हो। तो कहते हैं द इनक्वालिटी 6 इज़ लेस देन इक्वल टू -5 इज़ नॉट ट्रू बिकॉज 6 इज़ ग्रेटर देन -5, सो द इनक्वालिटी हैज़ नो सोल्यूशन। तो इसका कोई सोल्यूशन नो नहीं है। तो इस तरह ये इनक्वालिटी भी हल हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की जानब। यानी क्वेश्चन डी जो है इसका पार्ट, इसमें वो कहता है कि z² - 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो इसका जो है हमारे पास दो केसेस बनते हैं इस इनक्वालिटी के अंदर कि z² - 2 इसको हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 कह लें, और केस 2 में कहते हैं कि z² - 2 इज इक्वल टू, इसको -2 से ये छोटा है, इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर रख लें, -2 के बराबर रख लें, या इससे जो है वो
छोटा रख ले, यानी -2 से छोटा या -2 के बराबर। तो यहाँ पे केस 1 को हम स्टडी करते हैं। इसमें अगर देखें तो हमारा पहला केस था कि z² -2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। तो हमने दोनों जानब 2 को जो है वो ऐड किया है, तो ये +2 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2 को जब हमने ऐड किया तो ये हमारा कट गया और ये आ जाएगा z² इज़ इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन 4। तो ये एक आंसर आता है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जानब हमने स्क्वायर रूट लिया, यानी z² और दोनों जानब इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक z इज़ ग्रेटर देन 2 और एक आ जाएगा z इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2। तो ये दो वैल्यू z की आ जाती हैं जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब दूसरा केस है, इसमें है z² -2 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -2। तो अगेन अब हमने 2 को ऐड किया दोनों साइड पे, तो ये दोनों 2 आपस में कट गया और ये भी कट गया। तो अब आ जाएगा z² इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो सिंस z² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर, z के जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये पड़ा है। तो कहते हैं इनक्वालिटी z² माइनस लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू ओनली व्हेन z जो है वो 0 के बराबर हो, यानी ये उसी वक्त हो सकता है जब z जो है 0 हो, तब ये जो है इनक्वालिटी ट्रू हो सकती है। द सॉल्यूशन टू द इनक्वालिटी इज़, फिर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कि z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और z इज़ लेस देन इक्वल टू -2। इस तरह ये केस 2 में भी सवाल हल हो जाता है। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है इसी असाइनमेंट का जो है वो 5 जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी शुक्रिया।